हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको दो दो नंबर में ये सब साइंस और सोशल साइंस, साइंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो बायो में आप लोगों को दो दो नंबर का अगर पूछा जाता है तो इसको हम आपको 2024 में जो होने वाला एग्जाम है उसको लेकर के हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक देखें। एकदम अब वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों कि आखिर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इस तरह का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको उत्तर दे दीजिएगा। लिखिएगा, सबसे पहले नंबर इसका लिखिएगा उत्तर कि वह पोषण जिसमें जीव अपनी भोजन स्वयं निर्माण करता है वो स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि स्वयं पोषी पोषण में कि वह पोषण क्या कह रहा, वह पोषण जिसमें जीव अपने द्वारा भोजन प्राप्त करता है उसे हम स्वयं पोषी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कहलाता है ना, जैसे हरे पेड़ पौधा, जैसे में कि स्वयं पोषी पोषण की बात किया जाए तो वो खुद खाना बनाता है। तो जैसे में एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, हरे पेड़ पौधा। अब देखिए, अब कह रहा है वह पोषण जिनमें भोजन के लिए अन्य पर निर्भर हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम पोषीय पोषण कहते हैं। क्या विषम पोषीय पोषण कहेंगे किसको, जो स्वयं खाना नहीं बनाकर दूसरे की खाना बनाया हुआ ग्रहण करता है उससे हम विषम पोषीय पोषण कहते हैं। जैसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है विषम पोषी। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरे पर निर्भर क्यों हो कि हम लोग किसान पे निर्भर है, किसान है कीड़े मकोड़े पर निर्भर। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से, तो हम लोग किस में आएंगे, हम लोग आएंगे विषम पोषी में। अब स्वयं पोषी में कौन आएगा, हरे पेड़ पौधा। जो भी अपने द्वारा खुद भोजन प्राप्त बनाएगा वो होगा स्वयं पोषण। और जो विषम पोषण मतलब जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए। मतलब कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है बच्चों कि हार्मोन किसको कहेंगे, है ना। इसका दो उदाहरण दीजिए। तो हार्मोन वैसे रासायनिक क्या रहा क्वेश्चन, वैसे रासायनिक जिनका अल्प मात्रा ही शरीर में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता हो। यानी हार्मोन से ही आपको हम लोग का वृद्धि और विकास होता है। तो क्या वैसे रासायनिक जिनके अल्प मात्रा में शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है हार्मोन कहलाता है। जैसे दो पादप हार्मोन ऑक्सिन और थाइलिन, क्या है, ऑक्सिन और थाइलिन है, एक हार्मोन है। इसी से हम लोग का वृद्धि और विकास का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि गर्भ निरोधक युक्तियां, है ना, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या कारण हो सकता है। मतलब गर्भ निरोधक अपनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, है ना। तो इसको युक्तियां क्या क्या, मतलब लड़की लोग क्या उपाय कर सकती है, या तो युक्तियां की बात करें तो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से मतलब गर्भ निरोधक रोकने के लिए हमें क्या उपाय चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तो गर्भ निरोधक के लिए अभी बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन हम किताबी भाषा की बात करते हैं। किताबी भाषा में हम जानते हैं कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए प्रमुख कारण है प्रजनन पर रोक। मतलब प्रजनन कहने का मतलब कि वृद्धि पर रोक, है ना। क्या वृद्धि पर रोक, प्रजनन का मतलब रोक, ज्यादा बच्चे ना होने, मतलब ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि नहीं होना, मतलब ज्यादा बच्चा पैदा नहीं होना। ठीक है। दंपति को अधिक खर्चा करना पड़ता है। अगर देखिए, बात करने का मतलब है कि अगर घर में एक फैमिली है तो कम खर्चा होगा, अगर फैमिली अगर 4 है तो जायज सी बात है कि खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यही कारण है कि जिसमें गरीबी भी होने का यही मुख्य कारण है।
गरीब होने का मुख्य कारण ये है कि अगर आप अपने घर में 4 फैमिली है, हमारे घर में 2 फैमिली है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को कम खर्चा है, आप लोग का ज़्यादा खर्चा है, लेकिन आज के डेट में कमाने वाले बहुत कम ही लोग हैं। इसीलिए गरीब होने का मुख्य कारण ये भी है कि जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना ही एक जरूरी है। तो पर जिसमें गरीबी आती है, कमी संतान होने पर खुशहाल जीवन जीता, मतलब जनसंख्या अगर कम रहेगा तो खुशहाली जिंदगी जिएगा, मतलब जो भी उपलब्ध करेगा एक बच्चा को, तो कहीं आपको 4 बच्चा तो चारों बच्चा को उपलब्ध कराना होगा, तो एक बच्चा ही सबसे ज़्यादा खुशहाली है, जीवन खुशहाल रह सकेगा। तो आप इसका उत्तर ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु के 2 उपाय बता दें। तो मिश्र धातु का 2 उपाय बता दें, तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक धातुओं को अनुपातिक मिश्रण को तैयार करने को मिश्रण धातु कहलाता है। मिश्रण धातु किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक धातुओं को अनुपातिक, है ना, अनुपातिक मिश्रण को तैयार धातुओं का मिश्रण कहलाता है। जब कह रहा है कि जब धातु एक धातु और दूसरी धातु को मिल करके उसका निर्माण करता है, उसे हमें मिश्रण धातु कहते हैं। जैसे में आपको हो जाएगा टीन, कांसा, पित्तल। टीन और कांसा और पित्तल ये जो है ना कि मतलब एक 2 को मिश्रण से बना है, तांबा और टीना, मतलब जो भी आपको जो मिश्रित धातु जो धातु होता है, धातु से मिश्र होकर बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित धातु कहेंगे। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बता। मतलब लोहा में अगर आप लोहा के केवाड़ी आपके घर में है तो उसमें जंग लगने का मुख्य कारण, मतलब 2 कारण उपाय बता दें उसको नहीं लगने का। आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो इसको आप क्या करिएगा, सबसे प्रथम लिखिएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय है। पेंट करके रखें, क्या करें, सबसे पहले पेंट कर दें। पेंट करने से कहीं ना कहीं लोहा में जंग लगने के बहुत कम चांसेस होता है, न के बराबर होता है, जिसमें गैल्वेनो क्या है, गैल्वेनाइट से करके एनाइडीकरण करके आप उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एकक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के एकक उदाहरण दीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन भाई उठा के देख लीजिएगा, बस सेम टू सेम जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं बस उसी तरह से आप लोग का आंसर देना है, और सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें कि आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन। तो देखिए अब हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। CaO कोबाल्ट ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिला देंगे तो कोबाल्ट हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको संयोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन की बात करते हैं तो वियोजन है 2GCl मतलब आर्गन क्लोरीन, इसको सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करा देंगे तो 2 आर्गन प्लस क्लोरीन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या है फ्लोइंग का बामा हस्त नियम, ये आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो ओम का नियम बता दे, है ना, तो ये भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि फ्लोइंग के बामे हस्त नियम के, तो कहा फ्लोइंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं को लंबवत, मतलब दोनों की दिशाओं की लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की ओर गति की विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन होता है वो विपरीत दिशा में होती है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है विद्युत धारा दोनों, मतलब विद्युत धारा जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो कहाँ जो ये विद्युत धारा की दिशा को इलेक्ट्रॉन को गति में विपरीत दिशा करती है। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब करंट जा रहा है, तो करंट को तेजी से ले जाने के काम होता है फ्लोइंग का बामा हस्त नियम को, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र नीचे दी गई दिशा की ओर ले जाती है।
जिस तरफ जा रही है उसको तरफ ले जाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यही फ्लोमिंग का वामा हस्ता नियम में यही लिख देना आपको है, इतना लिखने पे आपको सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए, कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जब कोई अगर मान लीजिए कोई चल रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र में अगर गोल के अनुसार से चलेगा तो कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहले भागेगा ये पहले भागेगा, तो जो कहीं ना कहीं ये कटान बिंदु पे मिलता नहीं है। यदि वो काटेगी तो तात्पर्य यह होगा कि कटान बिंदु के ऊपरी ध्रुव पर लगा परिमाणी में होगा, जो कि असंभव है। अभी भी संभव नहीं है कि जब एक यहाँ से शुरू हुआ एक यहाँ से, तो दोनों को गति उतना ही दिया जा रहा है, मतलब दोनों उतना ही दूरी रफ्तार से चल रहा है, तो कभी भी दोनों एक समान चाल नहीं पकड़ेगा, मतलब दोनों एक जैसा नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछने दिया जाता है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा, किसी तत्व को संयोजकता प्राप्त संयोजित इलेक्ट्रॉन को संख्या को, है ना, क्या करता है, संयोजित दोनों को 8 से घटाने पर क्या करता है, 8 से घटाने पर प्राप्त होती है। जब कहा संयोजित, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, तो इसको क्या लिखेगा आप लोग, किसी भी तत्व को संयोजकता प्राप्त या संयोजित इलेक्ट्रॉन को संख्या को 8 में से घटाने पर प्राप्त होता है। 8 घटा देंगे तो संयोजकता पता चलेगा। अब कह मैग्नीशियम की संयोजकता लिखिए, तो मैग्नीशियम का संयोजकता लिखने की बात करता है तो मैग्नीशियम का संयोजकता 12 होता है। तो जब मैग्नीशियम का संयोजकता 12 होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि मैग्नीशियम का Mg होता है, Mg 12 होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हर एक ऑर्बिटल मतलब कि कितना 2 होता है, 8 होता है, 8 और फिर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आप यही रखाएगा, तो 2 8 8 2 यही रखाएगा ना, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। तो इसका संयोजकता ऐसे ही इतना ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन कुछ मतलब सब्जेक्टिव 2 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो हम लोग आप लोगों को आज बताने का प्रयास किए कि जाके बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आप वीडियो पे नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, तो आप मेरा जो चैनल है चैनल पे क्लिक करेगा, उसको में आप प्लेलिस्ट देखे होंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्जाम 2024 करके लिखा हुआ होगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, सभी को हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आने की संभावना है उन क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत जरूर पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर पूरा वीडियो देख लेते आपको कहीं ना कहीं नंबर अच्छा आने वाला है, ताकि जो भी क्वेश्चन हम बताएं आपको बहुत ईमानदारी पूर्वक और बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा लड़ने के चांस है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।